अपडेट आ गया है क्या? वाह यार, मजा ही आ जाएगा अब तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये कि हेलीकॉप्टर टाइप करो, फिर हेलीकॉप्टर जो उड़ रहे हैं उनके पास जाकर देखो। तो न्यू अपडेट में अगर आप RGS टूल में हेलीकॉप्टर टाइप करते हो या हेली टाइप करते हो तो हवा में हेलीकॉप्टर उड़ने लग जाते हैं, जितने आप टाइप करोगे उतने। जैसे कि पहले हम लोग जेट करते थे, तो हेलीकॉप्टर मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पॉन कर दिए। अब मैं खुद का हेलीकॉप्टर बुला के इनके पास जाता हूँ और देखता हूँ क्या हम इनके पास जाते हैं तो हम इन्हें टकरा सकते हैं कि नहीं। मेरे हेलीकॉप्टर से ये मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा ऊंची हाइट पे उड़ रहे हैं। पता नहीं मेरा हेलीकॉप्टर इतनी हाइट तक पहुंच पाएगा कि नहीं, क्योंकि हमारे हेलीकॉप्टर की यार एक लिमिट होती है। उस लिमिट के ऊपर अगर ये लोग उड़ रहे हैं ना तो फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। वैसे नीचे मुझे दिख तो रहे हैं कुछ हेलीकॉप्टर। पिछले अपडेट तक क्या जो जेट रहते थे ना, अगर हम उनसे टकराने की कोशिश करते थे तो वो मुड़ जाते थे। अगर ये भी मुड़ने लग गए तो फिर हमारा टकराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं पूरी ट्राई करूंगा भाई इनसे टकराने की। इस हेलीकॉप्टर को मैंने घेरे में ले लिया है, ये मुड़ तो रहा है मेरी तरफ ही। मैं इसके सामने रहूं और टकरा गया। मैंने इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर दिया टकरा के। और अच्छी बात यह है कि मेरा हेलीकॉप्टर का इस ब्लास्ट नहीं हुआ है, सामने वाला हो चुका है और नीचे गया है। उसका जो डैमेज टुकड़ा है ना वो नीचे गिरा है, लेकिन जब तक शायद मैं नीचे जाऊंगा यार वो गायब हो जाएगा। लेकिन हमने कर दिया फाइनली, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग पर न्यू KTM आरसी स्पॉन करेंगे और उसके पास जाएंगे तो उस पर बैठने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इधर मैं गाइस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे आ चुका हूँ और इधर मैंने ना KTM स्पॉन कर दिया है नई वाली। अब देखो मैं इसके पास आया और हमारे बैठने का ऑप्शन भी आ गया, तो मुझे लगा नहीं कि ये मिथ वर्क किया है। अरे यार, मैंने गलती से ट्रक स्पॉन कर दिया। मैं अब नीचे से कोशिश कर रहा हूँ स्पॉन करने की, क्योंकि नीचे से स्पॉन करेंगे तो ऊपर आएगा। तो हो सकता है ऐसे इनका मिथ वर्क करता हो, तो इसलिए मैंने देखो अब स्पॉन किया KTM और वो ऊपर वाले फ्लोर पे स्पॉन हो गई होगी। अब इसके पास चलते हैं और देखते हैं क्या बैठने का ऑप्शन आता है। वैसे मुझे लग रहा है आ जाएगा, अभी भी देखो अभी भी आ रहा है, कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है। तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम मेगा रैंप में हॉर्स और बाइक पे एक साथ बैठे और एग्जिट करें तो होगा मैजिक। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेगा रैंप के ऊपर और यहाँ पे पहले हम लोग हॉर्स को स्पॉन करेंगे और फिर बाइक को स्पॉन करेंगे और फिर दोनों के बीच में जाएंगे। जब दोनों का ऑप्शन आएगा तो हम लोग इस पे एंटर कर देंगे, फिर हमारे यहाँ पे ग्लिच हो जाएगा और अब मैं एग्जिट करूंगा। अरे मेरा बंदा तो वॉइड में रह जाएगा ना। ओके, अरे ओके गाइस, यहाँ पे देखो कुछ हुआ है। जब मैं नीचे वॉइड की तरफ गिर रहा था मेगा रैंप ने मुझे ऊपर फेंक दिया और फिर जरूर गिर के मैं आउट हो गया। लेकिन मुझे इन्फिनाइट हेल्थ लगा के ये टेस्ट करना पड़ेगा। इस बार मैंने इन्फिनाइट हेल्थ लगा ली है, अब देखते हैं क्या होता है। इधर मैं बाइक पे बैठा और अब मैंने किया एग्जिट और ये देखो ऐसे जाते हैं वॉइड में। अरे यार, हुआ कि नहीं ग्लिच में? अरे यार, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने गलती से हॉर्स वाला बटन दबाया नहीं। तो गाइस ये होता है नॉर्मली, ठीक है। वॉइड में हम लोग गिर जाते हैं जब ऐसे ग्लिच करते हैं, है ना। लेकिन अब प्रॉपर वाला दिखाता हूँ जो हमारे साथ मैजिक हुआ था वो। अब आ रहा है ना दोनों का ऑप्शन, ठीक है। अब बैठते हैं, ये हो गया इनविजिबल ग्लिच हमारा। अब मैं करता हूँ एग्जिट, ये देखो जा रहा है ये वॉइड की तरफ, लेकिन जब जाता है ये हमें मेगा रैंप ऊपर की तरफ फेंक देता है बिल्कुल ही। और फिर हम लोग यार वॉइड में गिरने से बच जाते हैं यहाँ पे आके। तो अभी मेरी इन्फिनाइट हेल्थ लगी थी इसलिए कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कुछ और होगा क्या। नहीं, यहाँ पे कुछ और नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि आप बिल्डिंग के ऊपर जाकर मॉड ऑन करो फिर कैरेक्टर को नीचे करो तो होगा मैजिक। तो गाइस ठीक है, हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग बुलाते हैं। न्यू अपडेट के बाद हम लोग बिल्डिंग भी बुला सकते हैं। मैं यहाँ पे B1 डालता हूँ RGS टूल में और यहाँ पे आ चुकी है बिल्डिंग। अब हम लोग इन्फिनाइट हेल्थ लगाते हैं और चलते हैं ऊपर। ये आ चुका हूँ मैं बिल्डिंग के ऊपर। अब हम लोग को यहाँ पे मॉड ऑन लिखना है ना, मॉड ऑन लिख देता हूँ मैं। और अब मैं नीचे देखता हूँ भाई ये क्या हो रहा है। अरे बिल्डिंग में मूव कर पा रहा हूँ। ओके गाइस, क्या मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर इस बिल्डिंग को चलवा सकता हूँ? ये तो हिल रही है यार भाई साहब, आगे पीछे हिल रही है, कहाँ हिल रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। या तो ये नीचे जाती जा रही है, ऐसा हो सकता है। रुको मैं थोड़ा पीछे आके करता हूँ, ये देखो। ओके, ये नीचे जाते जा रही है, ये जमीन में आ रही है भाई, जमीन में धंस चुकी है बिल्डिंग। ओके, अब समझ गया मैं ग्लिच। अरे यार, ये तो मैंने ज्यादा ही अंदर कर दी, अब तो इसको मैं मूव कर ही नहीं पा रहा हूँ। कुछ और मंगाते हैं, कंटेनर बुला के देखते हैं, क्योंकि कंटेनर छोटा रहता है ना तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि इसकी मूवमेंट क्या हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर आ चुका हूँ मैं। अब इस पे टैप करते हैं। अच्छा, ये नीचे ही आता है, शायद आगे पीछे नहीं होता है, सिर्फ रोटेट होता है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हॉर्स में स्टिकी बम लगाएंगे और उस पर बैठेंगे और जैसे उतरेंगे स्टिकी बम हमारे ऊपर लग जाएगा और एक्टिवेट करेंगे तो
कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं हॉर्स को बुला लेता हूँ और इस पे स्टिकी बम लगा देते हम लोग बहुत सारे, ताकि ये मेरे शरीर पे चिपक जाए। वैसे मैंने आज तक ये ग्लिच देखा नहीं है, शायद इसी अपडेट में आया होगा जहाँ पे स्टिकी बम हम पे चिपक जा रहा है इस पे बैठने से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टिकी बम लगा दिया हूँ इस पे। अब बैठते हैं गाइस इसके ऊपर और देखते हैं कितने स्टिकी बम चिपकते हैं मेरे ऊपर। ये मैं बैठ चुका हूँ। जैसे ही मैं इसको कुदाता हूँ ना हॉर्स को, ये स्टिकी बम नीचे जाते हैं, इसके शरीर से निकल जाते हैं और फिर वापस आके चिपक जाते हैं। भाई ये क्या है? ठीक है, उतारता हूँ मैं। अरे स्टिकी बम तो चिपके ही नहीं मेरे ऊपर यार। इसमें तो लिखा था कि स्टिकी बम मेरे शरीर पर चिपक जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बार फिर बैठ कर ट्राई कर लेता हूँ मैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा है इस बार भी चिपके हैं, तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि कंस्ट्रक्शन एरिया में लाइट है पर उसकी लाइट नहीं जलती। तो इधर मैं आ चुका हूँ कंस्ट्रक्शन एरिया पे। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल नई तरीके की लाइट्स लगाई गई है। हमारे गेम में ऐसी वाली लाइट शायद है ही नहीं, या तो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाइट मोड कर दिया है और ये देखो ये जो लाइट है लगी तो है पर जल नहीं रही है, जिसके कारण बहुत अंधेरा हो गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि आज स्कूल में जाकर B1 टाइप करो, उसके ऊपर डायनासोर स्पॉन कर दो, फिर बिल्डिंग को नीचे कर दो तो वो लोग हवा में स्टैचू बन जाएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक बिल्डिंग बुलाते हैं B1 से। अब मैं जाता हूँ बिल्डिंग के ऊपर जेट पैक लेके। ये आ चुका हूँ मैं ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग डायनासोर स्पॉन करेंगे 50, 51, 52 से स्पाइनो और 53 से ब्रैकियोसॉरस। अब ये सब हो गए हैं स्पॉन, तो यहाँ पे हम लोग मोड ऑन डालेंगे ताकि हम लोग बिल्डिंग को ऐसे नीचे कर दे जैसा हमने अभी किया था। तो ये सारी ओ भाई यार, मैं इन्फिनाइट हेल्थ लगाना भूल गया, जिसके कारण मैं आउट ही हो गया। इस बार इन्फिनाइट हेल्थ लगा के आया हूँ ना मैं, और ये देखो मैंने गलती से ना नीचे कर दिया। अच्छा, मेरा मोड ऑन अभी भी ऑन ही है, तो यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्डिंग को। और जो मेरे डायनासोर है वो देखो हवा में ही रहेंगे। तो मतलब ये सारे बन चुके हैं फ्लाइंग डायनासोर। ये पूरी बिल्डिंग मैंने जमीन में गाड़ दी है। अब मैं थोड़ा पीछे जाके आपको डायनासोर दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम लोग ऊपर देख नहीं पाएंगे। तो ये देखो आसमान में भाई, ये सारे डायनासोर यार हवा में उड़ेगा। इस फ्लाइंग डायनासोर मिल चुके हमें। मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ। ये देखो सारे के सारे डायनासोर यहाँ पे फ्लाइंग डायनासोर बन चुके हैं। इस बिल्कुल रियल है, बिल्कुल ही रियल भाई। सारे फ्लाइंग डायनासोर से सारे चारों। ठीक है, बस है ना इधर उधर जा नहीं रहे, लेकिन हवा में तो खड़े ही है। मैं एक और चीज चेक करता हूँ, अगर हम यहाँ पे अटैक लिखते हैं ना, तो क्या अगर मैं नीचे किसी NPC को टारगेट बनाता हूँ तो ये डायनासोर क्या ऊपर से आएंगे नीचे भाई बिल्कुल उड़ते हुए और फिर इस पर अटैक करेंगे। देखते हैं हम लोग। एक बार टारगेट लॉक हो जाए मेरा। देखो टारगेट लॉक लिखा हुआ आ चुका है और इनमें से कोई भी यार नीचे नहीं आ रहा है, तो मतलब कि ये लोग तो नीचे नहीं आएंगे। नीचे नहीं आएंगे तो फिर तो ये किसी काम के है ही नहीं। इनको उड़ा के देखते गाइस, इनको मार के देखते हैं कि क्या ये नीचे आके गिरेंगे या फिर हवा में ही गिर जाएंगे। ये देखो एक गया, ये दोनों देखो हवा में ही गिरे, वही लेट गए, लेकिन नीचे नहीं आए। एक और गया, बस एक वेलोसिराप्टर बच गया है। वो क्या बहुत ज्यादा छोटा है तो दिख ही नहीं रहा मुझे, लेकिन गाइस सही है यार बिल्कुल। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि भाई इतना लंबा प्रोसेस यहाँ पे लिखा है मिथ में, और लास्ट में लिखा है कि NPC दौड़ता हुआ आएगा और हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरने लगेगा। भाई पेट्रोल भरने का अपडेट आ गया है क्या? वाह यार, मजा ही आ जाएगा। अब तो जल्दी से मैं करता हूँ जो लिखा था। देखो प्रोसेस बहुत लंबी थी, लेकिन करके देखते हैं। फॉर्च्यूनर पहले स्पॉन करनी थी यहाँ पे। ठीक है, ऑफिस के पास बोला था, तो मैं इसको शायद यहाँ पे कर देता हूँ ना, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भरनी है तो फिर गाड़ी भी खड़ी रहनी पड़ेगी। तो इसको स्टेशन के पास खड़ी कर देते हैं। अब बोला था कि यहाँ पे फ्यूल टैंक स्पॉन करने हैं, लेकिन फ्यूल टैंक तो यार ऊपर स्पॉन हो रहे हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ तो नीचे कैसे करूंगा, क्योंकि इसको फोड़ने का भी बोला था। तो फ्यूल टैंक में यहाँ स्पॉन कर देता हूँ नीचे। ठीक है, फ्यूल टैंक के ऊपर गैस टैंक स्पॉन करना था और सबसे ऊपर वाले गैस टैंक पे गोली मारनी थी, ऐसा बोला था। ठीक है, तो इस पे गोली मारते। अब ये होगा तो क्या होगा, जैसे ये फटेगा वो बोल रहा था कि NPC दौड़ता हुआ आएगा और हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरने लगेगा। भाई अब मैं सोच रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी ना ज्यादा ही बड़ी बत्ती लग रही है, लेकिन देख लेते हैं ऐसा सही में रियल है कि नहीं है। भाई यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ रहा दौड़ के। कहाँ है वो वर्कर, कहाँ है भाई? यहाँ कोई दौड़ के नहीं आ रहा है यार। ये पीछे से कोई आ रहा है क्या? लग तो रहा है नहीं, ये तो यहाँ पे खड़ा है, आ नहीं रहा है।